हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो सबसे पहले बता दो फ्रेंड्स कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज कहें कि अभी आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे कैंडिडेट जो इस बार 2023 में CUET का फॉर्म भरने वाले हैं वो मेरी आने वाली अभी जितनी भी वीडियोस है वो ज़रूर देखें, क्योंकि सभी वीडियोस आप लोगों के लिए ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस बार 2023 में जो भी CUET की तरफ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी की गई है उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं, बेसिकली कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से लिए जाएंगे, क्या 2022 में जिस तरीके से एग्ज़ाम हुए थे जो सारी चीज़ें रूल्स और सब चीज़ें बताई गई थी, क्या 2023 में भी वैसे एग्ज़ाम होंगे। इन सभी चीज़ों को लेके मैं ऑफिशियली अपडेट देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही अगर आपने अब तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पे शो कर रही है, messi_papers के नाम से। कोई भी क्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या मुझे इंस्टा कॉलिंग पे मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे वहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके अपनी क्वायरी पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब यहाँ पे CUET जो इस पर एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस होगा, इन सभी चीज़ों को लेके इस PDF के अंतर्गत मेंशन की गई है। तो ये PDF आपको अच्छे से रीड करनी है अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2023 CUET UG के लिए है। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई है वो जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए इंडेक्स लिखा हुआ है, यानी सारी चीज़ों को यहाँ पे चैप्टर वाइज अलग अलग डिवाइड करके बताया गया है। तो ये सारे चैप्टर वाइज आपको चीज़ें पढ़नी है। तो वापस से आपको स्क्रॉल करना है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट 8A गैलेंस। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके अंतर्गत जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वो बताने वाली हूँ। अगर आपको इसको पूरी तरह रीड करना है तो ये PDF मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं एक एक चीज़ें बताऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। चलिए यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम जो है आपके कब होंगे, फॉर्म भरने का डेट कब है, लास्ट डेट कब है, करेक्शन डेट कब है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट दिया हुआ है वो है 9 फरवरी से लेके 12 मार्च तक। उसके बाद लिया हुआ है कि लेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, ठीक है, वो 12 मार्च तक आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से या UPI से। मतलब कि जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी जो पेमेंट करनी है वो लास्ट आप 12 मार्च तक कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है कि करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, ठीक है, तो करेक्शन डेट जो दिया हुआ है वो है 15 मार्च से 18 मार्च तक। उसके बाद बोला गया कि अनाउंसमेंट ऑफ द सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन वो 30 अप्रैल को आपको बताया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड मई के सेकेंड वीक को आपको पता चल जाएगा। फिर लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो 21 मई से 31 मई के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद लिखा गया कि डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, जो आंसर की वो कब रिलीज़ की जाएगी, तो वो वेबसाइट पे आपको बाद में अनाउंस की जाएगी और वेबसाइट यहाँ पे आपको दे दी गई है, ठीक। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द NTA वेबसाइट, तो NTA वेबसाइट पे बाद में रिजल्ट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एंड नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ़ी पेबल बाय कैंडिडेट, ठीक है, तो जो आप फॉर्म भरेंगे उसके लिए आपको कितना फ़ी पे करना है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट चूज़ किया है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 750 रुपीज़ लगेगा, OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी के हैं तो 700 लगेगा, ST SC या फिर PWBD कैटेगरी के हैं तो 650 लगेगा, या फिर सेंट्रीज आउटसाइड इंडिया के लोग हैं तो उनके लिए जो फ़ी है वो है 3750 रुपीज़। वहीं पे अगर आप 7 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसकी फ़ी हो जाएगी आपकी 1500, 750 से बढ़ के। वही OBC की हो जाएगी 1400, वहीं ST SC वालों की हो जाएगी 1300 और वहीं सेंट्रीज आउटसाइड इंडिया की जो फ़ी हो जाएगी 1500। अगर आप 10 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो उसकी फ़ी हो जाएगी जनरल कैटेगरी की 1750, OBC की हो जाएगी 1650, ST SC की हो जाएगी 1550 और सेंट्रीज आउटसाइड इंडिया की फ़ी हो जाएगी
11,000, मतलब हर बार आप देख सकते हैं कि फी डबल होती जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मोड ऑफ द टेस्ट। तो टेस्ट जो होगा आपका इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी एग्जाम इस बार आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे। टेस्ट पैटर्न जो बताया गया है वो है MCQ बेस्ड टेस्ट होने वाला, यानी ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। मीडियम में 13 लैंग्वेज दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग बताया भी गया है कौन कौन से लैंग्वेज है। उसके बाद है कि सिलेबस यहाँ पे आपको बताया गया है, लैंग्वेज सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है और डोमेन सब्जेक्ट का क्या है और जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। तो मतलब जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा वो बहुत अच्छे से भरिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो इसको आप खुद से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से इस पर वीडियोज़ बना दूँगी। यहाँ पे देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है अगेन बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लैंग्वेज और यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बताया गया है, अलग अलग जो भी लैंग्वेज है ये पूरा। तो इसको भी आप पढ़िएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद वापस से आपको नीचे अगेन स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बताया गया कि सेक्शन 1 लैंग्वेज में 30 जो है अलग अलग लैंग्वेज दी गई है, और सेक्शन 1 का बी में जो लैंग्वेज है इसमें 20 अदर लैंग्वेज बताई गई है। और बता दूं कि लैंग्वेज से टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट है डोमेन सब्जेक्ट। तो टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट है, जिसमें से बोला गया कि 45 से 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 35 से 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसके बाद है जनरल टेस्ट, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और टोटल सब्जेक्ट जो है जो चूज़ कर सकते हैं वो बोला गया है कि टोटल 10 सब्जेक्ट जो है वहाँ पे आप मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है टेस्ट या सब्जेक्ट कवर्ड अंडर CUET UG 2023। तो कहा जा रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो टोटल 3 शिफ्ट में होंगे, और आप इसमें भी वही कहा गया है सेम चीज़ की 10 सब्जेक्ट कम से कम चूज़ कर सकते हो, और एग्ज़ाम जो है वो 3 शिफ्ट में अलग अलग ली जाएगी, डोमेन की, लैंग्वेज की और जनरल टेस्ट की। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या रहेगा, तो लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डे इन 3 स्लॉट पर डे, ठीक है। पर डे 3 स्लॉट मतलब 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, और मल्टीपल डे अलग अलग दिन में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो एक साथ एक ही दिन में कैंडिडेट का एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग डे में कैंडिडेट के एग्ज़ाम होंगे और हर दिन 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें लिखी गई, इससे अच्छे से पढ़िए। इसमें कहा गया है कि वैसे कैंडिडेट जो PWBD कैटेगरी के हैं उनको हर 1 घंटे के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मतलब यहाँ पे कहा गया कि अगर एग्ज़ाम 1 घंटे का है तो PWBD वाले जो कैंडिडेट है उनको 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा, ठीक है, उनको यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस ऑफ टेस्ट बताया गया है कि टेस्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट का यहाँ पे लिखा हुआ है, और डोमेन सब्जेक्ट का बोला गया है कि एज गिवन ऑन NTA वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। जो लोग जो भी डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उनका सारा सिलेबस इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है जनरल टेस्ट। तो यहाँ पे सारा सिलेबस दिया हुआ है जनरल टेस्ट का, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे इजेबिलिटी दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि इजेबिलिटी को लेके कि आप 12th पास होने चाहिए, कंपलसरी है। और साथ ही यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बोला गया है कि CUET की तरफ से एज लिमिट को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग कोई एज लिमिट सेट करती है तो वो फिर मान्य माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉइस ऑफ सिटीज़, ठीक है। तो सिटीज़ चॉइस करने का क्या है यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि Appendix 3 अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सारी सिटी मेंशन है। बाकी इसमें क्या लिखा गया है वो मैं बता दूं। तो कहा जा रहा है कि आप 2 सिटी चूज़ कर सकते हैं, और जिसमें से जो आप पहला सिटी चूज़ करेंगे कोशिश रहेगी कि वहीं पे आपका सेंटर जाए। अगर वहाँ पे नहीं गया तो फिर जो सेकंड सिटी आपने चूज़ किया है वहीं पे आपका सेंटर जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड की गई है कि अगर आपने जो फॉर्म फिलअप किया है और फॉर्म फिलअप के दौरान जो आपने एड्रेस मेंशन किया है, चाहे वो करंट एड्रेस हो चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो, उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको सिटीज़ वहाँ पे
प्रोवाइड की जाएगी और वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। मतलब जो एड्रेस आपने चूज़ किया उसी के अकॉर्डिंग आपका सिटी वहाँ पे शो करेगा और उसी में से आपको 2 सिटी चूज़ करना है। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जो है आपका 10 अगस्त तक आ जाएगा और बोला गया है कि कोई डुप्लीकेट एडमिट कार्ड लेके नहीं जाना है, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है और ले जाना कंपलसरी है। इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो यहाँ पे आप नोट एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है और यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म में रहने वाली है, लाइक फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी जब आप फॉर्म भरेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द कैंडिडेट। तो बता दूं कि इस पर मैं अलग से बाद में वीडियोस बना दूंगी। अगर आप खुद से पढ़ के आपको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आंसर की को लेके बोला गया, आंसर की फॉर चैलेंज, ठीक है। और ये वाली चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ें जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, जब रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैंने सही करा है पर वो गलत दिखा रहा है, तो आप फिर चैलेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए, आंसर के लिए, जिसके लिए आपको पर क्वेश्चन के लिए 200 पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आप देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी आंसर करेक्ट करते तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसके लिए आपकी 1 नंबर की माइनस मार्किंग होगी और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसी के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स प्लस विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बता दूं कि 4 नंबर और 5 नंबर एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और उसमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन करेक्ट है और 2 ऑप्शन गलत है तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हम किसे टिक करें। तो आप कोई भी सही ऑप्शन को टिक करेंगे तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देती हूँ कि जो आपके ऑप्शन ए बी सी डी है, अगर ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर है और सी और डी दोनों ही गलत आंसर है, अगर सी और डी में आप टिक करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ए और बी में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा। 6 नंबर पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए अगर आपके सारे ऑप्शन सही हैं तो फिर किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो अगर सारे ऑप्शन सही और आपने अटेम्प्ट कर लिया है क्वेश्चन तो भी आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से CUET के अंतर्गत शामिल की गए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे 13 लैंग्वेज कौन कौन से है वो भी लिखा हुआ है, 20 लैंग्वेज कौन कौन से है वो भी लिखा हुआ है, 27 डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन सा है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ दिया हुआ है यहाँ पे पूरा कि कौन कौन सिटीज़ है, ये पूरा यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड्स होपफुली कि जितना भी मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा और अभी भी कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी के कमेंट पढ़ती जरूर हूँ, भले अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, माफ़ी चाहूँगी, पर अभी सभी के कमेंट मैं ज़रूर पढ़ रही हूँ। और जो भी अभी अपडेट आएंगे उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस क्या होगा या फिर किस तरीके से और भी आगे के प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म कैसे फिलअप होगा, किस तरीके से फिलअप करना है, सब पे वीडियोस आने वाला है। तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। चलिए इस वीडियो में इतने ही। आई होप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।